नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने जब से शपथ ली है, उनके फैसलों और टिप्पणियों से एक खास गैंग के होश उड़ गए। कुर्सी संभालते ही सीजीआई सूर्यकांत ने सबसे पहले कोर्ट में मौखिक मेंशनिंग की परंपरा पर ब्रेक लगा दिया और नई रोस्टर प्रणाली शुरू की, जिसके तहत अर्जेंट हियरिंग का पैमाना तय किया गया और विशेष वकीलों की मौखिक और तुरंत मेंशनिंग पर रोक लगाई गई। ये सिब्बल, सिंघवी जैसे स्वघोषित ख्यातिनाम वकीलों के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने मोदी सरकार की ओर से बनाए गए एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर सुनवाई को स्वीकार कर कुछ जजों को ही हैरत में डाल दिया, जो कॉलेजियम सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति के पक्षधर है। इसके अलावा एसआईआर का मामला हो या फिर रोहिंग्या घुसपैठियों का, सीजीआई सूर्यकांत की तीखी टिप्पणियों ने वकीलों के विशेष गैंग को दुखी कर रखा है। उनका एजेंडा ध्वस्त होने लगा है और सच सामने आने लगा है, तो इनकी बौखलाहट भी सामने आने लगी। अदालतों में इनका झूठ और प्रोपेगेंडा पकड़ा जाने लगा है और जवाबदेही तय करने की बात होने लगी। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रशांत भूषण ने एडीआर की याचिका पर सुनवाई के दौरान हलफनामे के साथ एसआईआर के खिलाफ कुछ तथ्य कोर्ट में पेश किए। चुनाव आयोग ने उन्हें झूठा बताया। मामले की सुनवाई कर रही दो जजों की पीठ ने प्रशांत भूषण से कहा कि उन्हें इस झूठ की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अब जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टों को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचने वाले ये लोग अब जब इनसे तीखे सवाल होने लगे हैं तो उनकी बिलबिलाहट साफ है, सामने तो आएगी ही। मामला यह है कि देश के कुछ पूर्व जज, कुछ वकील और कुछ चुनिंदा, जिनको उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, उतने शिक्षाविदों ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के नाम एक खुला खत लिखा है। अब आप कहेंगे इनको क्या पीड़ा हो गई? तो दरअसल ये दुखी इसलिए हो गए हैं क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने रोहिंग्याओं के भारत में सुख सुविधाएं देने के खिलाफ बोलते हुए उन जैसे वकीलों की गैंग को फटकार लगाई। बस फिर क्या था, इनके अंदर की मानवीयता दुखी हो गई, पीड़ा हुई इनको और इन्होंने खुला खत लिख दिया। हालांकि ऐसी चिट्ठियों की आज के दौर में कोई वैल्यू बची नहीं है, क्योंकि इस चिट्ठी का समर्थन कम, आलोचना ज्यादा हो रही है और हम जैसे लोग इसका पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं और ये चिट्ठी इनके मंसूबे और एजेंडे को ही उजागर कर रही है। चिट्ठी में कहा गया है कि सीजीआई की ओर से रोहिंग्याओं की तुलना घुसपैठियों से करना गलत है। कितने अच्छे विचार हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि रोहिंग्या जुल्म और अत्याचार से भागे हुए लोग। चिट्ठी लिखने वालों ने सीबीआई से अपील की है कि वे सभी के लिए सम्मान और न्याय पर आधारित संवैधानिक नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पक्का करें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और कहीं का भी हो। पत्र की भाषा पर जरा गौर कीजिए, चाहे व्यक्ति कोई भी हो और कहीं का भी हो। शायद इन माननीयों को पता नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ इंडिया के लोगों की ही याचिकाएं सुनी जाएगी, घुसपैठियों की नहीं। इनकी बुद्धि पर तरस आता है कि अपना एजेंडा चलाने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि कहां और किससे बात कर रहे हैं। पूर्व जजों और वकीलों के साथ कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स की टीम भी चिट्ठी लिखने वालों में शामिल है। इस चिट्ठी में सीजीआई की बेंच की ओर से रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में की गई टिप्पणी पर चिंता जताई गई। आपको बता दें कि इसी हफ्ते यानी 2 दिसंबर को रोहिंग्याओं के संबंध में दायर की याचिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा था इन याचिका करने वालों से कि क्या भारत में रह रहे घुसपैठियों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछानी चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पूछा था, भारत सरकार का रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित करने का आदेश कहां है? क्या ये संवैधानिक प्रश्न नहीं है? शरणार्थी एक अच्छी तरह से तय कानूनी शब्द है और उन्हें घोषित करने के लिए सरकार की तरफ से एक तय अथॉरिटी है। अगर किसी रिफ्यूजी का कोई कानूनी स्टेटस नहीं है और कोई घुसपैठिया है और वो गैर कानूनी तरीके से घुसता है, तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसे यहाँ रखें? सीजीआई ने आगे कहा, पहले आप प्रवेश करते हैं, आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं, आपने सुरंग खोदी या बाढ़ पार की और अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए, फिर आप कहते हैं अब जब मैं प्रवेश कर गया हूं तो आपके कानून मुझ पर लागू होने चाहिए और मैं भोजन का हकदार हूं, मैं आश्रय का हकदार हूं, मेरे बच्चे शिक्षा के हकदार हैं। क्या हम कानून को इस तरह से खींचना चाहते हैं? अब ये कितनी अच्छी टिप्पणी है और क्या ये टिप्पणी में ऐसा कुछ है
जो किसी को आहत कर सकता हो। भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ क्या ये टिप्पणी है? ये तो सारी बातें भारत और भारत के लोगों के पक्ष में है। फिर इनको मिर्ची क्यों लगी, ये अब आप सोच लीजिए। लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई की इन्हीं बातों पर इस चिट्ठी में आपत्ति जताई गई और कहा गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में घुसने के लिए अवैध घुसपैठिए जो सुरंग खोद रहे हैं जैसा मानना गलत है। चिट्ठी में कहा गया है कि बेंच की बातें संविधान के मुख्य मूल्यों के खिलाफ है। इनका असर रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने जैसा रहा है, जिसकी इंसानियत और मानवाधिकार संविधान हमारे कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सुरक्षित है। चिट्ठी में बेंच के कथित बयानों पर खास तौर पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें रोहिंग्या के रिफ्यूजी के तौर पर कानूनी दर्जे पर सवाल उठाए गए और उनकी तुलना भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले घुसपैठियों से की गई है। चिट्ठी में उन लोगों का भी जिक्र किया गया जो गैर कानूनी तरीके से घुसने के लिए सुरंग खोदते हैं और ये सवाल किया गया है कि क्या ऐसे लोग खाना, रहने की जगह और पढ़ाई के हकदार हैं। रिफ्यूजी को संविधान में से मिले बुनियादी हकों से इनकार करने के लिए घरेलू गरीबी का भी हवाला दिया गया है और ये सुझाव दिया गया है कि भारत में उनके साथ होने वाले बर्ताव में उन्हें 3rd डिग्री तरीके से नहीं गुजारना चाहिए। तो अब जज साहब ने सीधे तौर पर सीजीआई साहब ने कहा था कि भारत में सरकार की कानून है, अपनी एक व्यवस्था, एक अथॉरिटी है जो भारत में आने वाले रिफ्यूजियों को रिफ्यूजी प्रमाणित करे। वो सर्टिफिकेट कहाँ इन लोगों के पास लेकर आइए, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका कानून यहाँ चले। इन्होंने चिट्ठी में लिखा कि नहीं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, खाना दीजिए, आ गए तो आ गए, उनकी मानवता है। तो अब ये किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है? भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। इन घुसपैठियों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंचने के लिए इतने महंगे महंगे वकीलों को पैसा कौन देता है? बड़ा प्रश्न तो ये है। या इतने खलिहर है ये कि इनको भारत के लोगों से ज्यादा इन विदेशी घुसपैठियों की चिंता पहुंच चली है? तो इन सब की जांच तो करनी ही चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि चिट्ठी लिखने वालों में कौन कौन शामिल है। तो सीजीआई को चिट्ठी लिखने वालों में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के चंद्रू, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अंजना प्रकाश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर मोहन गोपाल, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, प्रशांत भूषण, कामिनी जायसवाल समेत करीब 30 लोग हैं। अब इन नामों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे, ये मानवाधिकार का झंडा उठाकर चलने वाले वही लोग हैं जिन्हें एक तरफा मानवाधिकार की चिंता हमेशा होती है, दूसरे तरफ के मानवाधिकार की इनको कोई चिंता नहीं है। नक्सली अगर मारा जाए तो इनके लिए मानवाधिकार है, लेकिन नक्सली अगर किसी भारतीय जवान को मार दे तो वो मानवाधिकार है, वो नक्सलियों का हक। तो ऐसे लोगों जो है, जो ये चिट्ठी इन्होंने लिखी है, इस चिट्ठी पर आपकी क्या राय है? सभ्य शब्दों में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे जो ये वकील साहब जो देश में रह रहे हैं, ऐसे जो लोग देश में रह रहे हैं और जिनको देश से ज़्यादा, देश के लोगों से ज़्यादा विदेशियों की चिंता हो रही है, वो इस देश के लोगों के सामने उनका चेहरा आना चाहिए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।